रविवार की सुबह अमित शाह ने ऐसा क्या कर दिया जिसने अखिलेश यादव को अंदर तक तोड़ दिया। समाजवाद के कुनबे में आ गया बवंडर। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का पूरा होगा ख्वाब। अमित शाह ने कर दी समाजवादी पार्टी की हवा खराब। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ आया यूपी का रामविलास पासवान। 2024 में पीएम मोदी की हैट्रिक तय। अमित शाह ने कर दिया दृढ़ निश्चय। कौन है वो 5 नाम जो करेंगे यूपी में बीजेपी के मिशन 80 को आसान। रविवार की सुबह जब देश की आधी से ज्यादा आबादी नींद के आगोश में थी, तभी अमित शाह के एक ट्वीट ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। अखिलेश यादव की आंखें खुली तो उनकी नींद उड़ गई। यहां तक कि पूरे समाजवाद के कुनबे में बवंडर आ गया। उत्तर प्रदेश में जो नेता बीजेपी को पानी पी पी कर कोसता था, उस नेता पर अमित शाह ने 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा जादू किया कि उसको बीजेपी की शरण में जाना पड़ा। दरअसल इस तस्वीर को रविवार की सुबह अमित शाह ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया। इस तस्वीर में अमित शाह ओम प्रकाश राजभर के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए अमित शाह ने लिखा, श्री ओम प्रकाश राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय किया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर बीजेपी का मिशन आसान कैसे बनाएंगे और कौन से 5 नाम और 3 काम अमित शाह ने राजभर को दिए हैं, जिसे सुनकर अखिलेश यादव के तोते उड़ गए हैं। 2 मिनट की रिपोर्ट में आपको पूरा मामला बताते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नाम हो सकता है आपने ना सुना हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यानी कि ओपी राजभर इस पार्टी के ही मुखिया है। राजभर की ताकत यह है कि उन्हें बीजेपी से जोड़ने के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को साधना पड़ा। इन 3 की मेहनत रंग लाई और ओपी राजभर बीजेपी के साथ आ गए। लेकिन अमित शाह और मोदी का मिशन सिर्फ इतना ही नहीं है। अभी ओपी राजभर को यूपी में 3 बड़े काम करने हैं। ये 3 काम अगर राजभर ने कर दिया तो 2024 में विपक्ष साफ भी हो जाएगा और राजभर को इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं अमित शाह ने राजभर को वो कौन से 3 काम सौंपे हैं। पहला काम राजभर को मिला है समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ का। जी हां, राजभर ने 2022 में अखिलेश यादव के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ा था। 18 सीटों पर ताल ठोकी थी, जिनमें से 6 सीटों में जीत मिली और कई सीटों पर तो बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया। अखिलेश भले चुनाव हार गए, लेकिन राजभर की ताकत से वो भी इंप्रेस थे। इधर राजभर अखिलेश के करीबी बन गए, लेकिन अब पासा पलट गया है। राजभर फिर से बीजेपी के साथ चले गए। राजभर ने अखिलेश के साथ रहकर समाजवादी पार्टी में घुसपैठ अच्छी कर ली थी। अब समाजवादी पार्टी से नाराज विधायक और नेता राजभर के संपर्क में हैं और वो बहुत जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब देखना है कि राजभर अखिलेश के कितने विधायकों को तोड़ पाते हैं। अब आपको बताते हैं अमित शाह ने राजभर को दूसरा काम कौन सा सौंपा है। इस वक्त ओपी राजभर मीडिया को जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें वो यही कह रहे हैं कि अब यूपी में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी का रास्ता क्लियर है। सवाल है ओपी राजभर को ये कॉन्फिडेंस कहां से आया, क्योंकि यूपी में जब तक मायावती के वोटर्स को बीजेपी नहीं साथ लेती, तब तक बीजेपी का मिशन 80 अधूरा है। तो क्या पर्दे के पीछे राजभर ने बीएसपी चीफ से कोई सेटिंग कर ली है? क्या 2024 में मायावती राजभर का सपोर्ट करेंगी? ये सवाल इसलिए भी बेईमानी नहीं है क्योंकि राजभर पहले मायावती की पार्टी में थे। मायावती उन्हें बहुत मानती थी। तो क्या राजभर ये मिशन इम्पॉसिबल को मुमकिन कर पाएंगे? अब आपको बताते हैं कि अमित शाह ने राजभर को तीसरा काम कौन सा सौंपा है। अमित शाह से ओपी राजभर की मुलाकात लगातार होती रही है। अंदर खाने से यह भी खबर आ चुकी है कि ओपी राजभर ने अमित शाह से 3 चीजें मांगी है। पहला, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद। दूसरा, 2024 में यूपी में 3 लोकसभा सीट और बिहार में 1 लोकसभा सीट। अमित शाह ने ओपी राजभर की ये मांग मान ली, लेकिन ये शर्त भी रखी है कि पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को पार्टी से बाहर करो। जी हां, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने मऊ सदर सीट से सुभाषपा के टिकट पर विधानसभा 2022 में चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। अमित शाह को पता कि सुभाषपा के एनडीए में शामिल होने पर विरोधी यही कहेंगे कि मुख्तार अंसारी का बेटा भी एनडीए में शामिल हो गया है, क्योंकि एक माफिया का कनेक्शन अमित शाह नहीं चाहते और योगी सरकार भी माफिया के खिलाफ शुरू से सख्त रही है। इसलिए मुमकिन है कि अब्बास अंसारी पर बड़ा एक्शन हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।